सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 15 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। सचमुच क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को एक नया जीवन दिया है। वह जीवन जो हमें अनंत काल का रास्ता दिखाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना लहू देकर हम सभी को एक नाम देकर चुना है, ताकि हम उनकी कलीसिया की सेवा कर सकें। अपनी कलीसिया में हम प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए मार्गों पर चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताते हुए उनके कार्यों को कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी की प्रार्थनाओं को जानते हैं। वचन कहता है कि तुम्हारे सोचने से पहले ही मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो तुम चाहते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यही बात प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा है कि तुम्हें प्रार्थना करते समय बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करना है। तुम्हें प्रार्थना प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलकर, उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को एक ही प्रार्थना बताई है जो उन्होंने अपने पिता से की थी। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी प्रार्थना के द्वारा हम सभी को बताया है कि हम सभी जब भी अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने गिरजाघरों में या अपने समाज में जब भी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले हम सभी को अपने पिता ईश्वर की स्तुति आराधना करना है। उसके बाद हम सभी को अपनी प्रार्थनाओं को उनके सामने रखना है। हम सभी को उनसे मांगना है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता से मांगा था। उसी प्रकार हम सभी को घुटने टेक कर अपने पिता ईश्वर से मांगना है। उसके बाद हम सभी को हर एक दिन के लिए जो हमसे जाने अनजाने में जिस प्रकार आदम और हेवा से पाप हुआ था, उसी प्रकार हमसे भी हर एक दिन एक वादा करने के बाद भी हम हर एक दिन ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। इन सभी पापों के लिए हमें ईश्वर से क्षमा करना है, क्षमा मांगना है, ताकि ईश्वर हमें हमारे आने वाले जीवन में हर एक मुसीबतों से बचा सकें। लेकिन उसमें यही शर्त है कि यदि हम अपने दुश्मनों को, यदि हम अपने रिश्तेदारों को, यदि हम अपने आस पड़ोस में रहने वालों को, यदि हम अपने समाज में रहने वालों को क्षमा करते हैं तो निश्चय ही हम सभी को क्षमा प्राप्त होती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा है और आज हम सभी से कहते हैं कि जो प्रार्थना उन्होंने अपने पिता की प्रार्थना हम सभी को दी है, उस प्रार्थना हमें यही सिखाती है कि हमें सबसे पहले हर एक प्रार्थनाओं में अपने पिता ईश्वर की स्तुति आराधना करना है। उसके बाद हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद हमें हमारी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखना है, वह इच्छाओं को जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे सोचने के पहले ही जान जाते हैं। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यह ईश्वर के द्वारा दंड नहीं है, यह ईश्वर के द्वारा योजना है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ अन्य योजना बनाता है। आज के सुसमाचार में हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करना है, हमें उनके अपराधों को क्षमा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम भी अपने जीवन में आने वाले मुसीबतों से, आने वाली तकलीफ़ों से, आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे आने वाला जीवन, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों का जीवन एक अपराध के रूप में नहीं होगा, बल्कि एक क्षमा के रूप में होगा। वही क्षमा जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने मरते समय उस डाकू को किया था,
जो डाकू ने अपने पापों की क्षमा ईश्वर से मांगी थी, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्यारे शब्दों के द्वारा उसे क्षमा किया। यहाँ तक जितने भी क्रूर लोग थे, जितने भी क्रूर यहूदी थे, जिन्होंने उन्हें तकलीफ दिया था, जिन्होंने उन्हें भाले से भेदा था, उन सभी को उन्होंने यह कहकर क्षमा किया कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। हमें अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के इन सपनों को, इन शब्दों को और इन कार्यों को याद करते हुए हम सभी को भी एक दूसरे को क्षमा करना है, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकें। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।